नमस्कार बच्चों, आज हम अध्याय 11 चावल की रोटियां नामक नाटक का तीसरा एवं अंतिम भाग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बेटा, जब मिमी पूछती है कि यह कैसी आवाज़ है, कोको बताता है कि हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही ये आवाज़ करता है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन? मैं हूँ, तिनसू। कोको उठने लगता है। तभी मिमी बोल पड़ती है, तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। मिमी दरवाज़ा खोलती है। तिनसू गेंदे के फूलों का गुच्छा लिए आता है। तिनसू, आहा, मिमी भी है यहाँ। मिमी, आओ तिनसू। तिनसू मेज़ के पास जाकर, हेलो कोको, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कोको, हेलो तिनसू। मिमी और तिनसू मेज़ के पास बैठते हैं। मिमी तिनसू को बताती है, वो ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज़्यादा खा ली हैं। तिनसू केले के पापड़ों की तरफ देखकर, आहा, केले के पापड़ मैं कोको के लिए भी लाई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें ख़त्म करने में मेरी मदद करो। तिनसू, नेकी और पूछ पूछ, तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। तिनसू एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है। मिमी कप देकर, ये लो, चाय के साथ खाओ। तिनसू चाय की चुस्की लेकर होठों पर जीभ फिराकर, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त यहाँ आया। कोको, तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। मिमी और तिनसू एक एक पापड़ खा लेते हैं और मिमी दूसरा उठाती है। मिमी, ये लो तिनसू, एक और खाओ। तिनसू, नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफ़ी है। मिमी, आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूँगी। एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। तिनसू, तुम जोर डालती हो तो ले लेता हूँ। कोको, चलो, एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तिनसू, ये आवाज़ कैसी है? मिमी, यहाँ एक बड़ा सा चूहा घुस आया है। कोको कहता है, वही ये आवाज़ करता है। तिनसू, ऐसा लगा कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। तिनसू और मिमी पापड़ खत्म करते हैं। मिमी, अच्छा, फूल कैसे हैं? तिनसू, ओह, मैं तो भूल ही गया था। मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था। उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। इधर उधर देखता है, उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है। वो रहा फूलदान अलमारी पर। मिमी, मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रख आती हूँ। तिनसू उसके हाथ में फूल दे देता है। वो उठने लगती है। तभी कोको बोल पड़ता है, नहीं नहीं मिमी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है? कोको, ये फूल
मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है। जब भी वो ये फूल देखती हैं उनके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती हैं। 300 ओह, मुझे इस बात का पता नहीं था। खैर, मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। कोको चैन की सांस लेकर, मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़े। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कोको पूछता है, कौन? उबातुन, मैं हूँ, दुकान का मैनेजर उबातुन। कोको से, तुम मत उठो। कोको, मैं खोलती हूँ दरवाज़ा। ज़ोर से, अभी आई उबातुन चाचा। उबातुन नीला फूलदान लिए आता है। उबातुन, हेलो बच्चों। मेज़ की तरफ देखकर, लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। मिमी, आओ चाचा आओ। उबातुन मेज़ के पास बैठ जाता है। मिमी, चाय लेंगे आप? उबातुन, कोई इतराज़ नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मिमी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर उबातुन को देती है। उबातुन कप से चुस्की लेकर, क्या मज़ेदार चाय है, खुशबूदार, ताजगी लाने वाली। 300 चाचा, आपने नाश्ता कर लिया? अभी नहीं, मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुक कर लूँगा। मिमी, चाय की दुकान पर जाने की क्या ज़रूरत, आप ये पापड़ ले सकते हैं। उबातुन, लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। 300 कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर गए हैं। उंगली से गले को छूता है। उबातुन, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये आवाज़ कैसी है? 300 ये चूहे की आवाज़ है, अक्सर ये आवाज़ करता है। उबातुन, मुझे लगा किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा है। उबातुन, कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है? कोको, कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिमी, उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डट कर किया है। उबातुन, कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी। कोको, क्यों? फूलदान का क्या करना है? उबातुन, तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वो रंग नहीं था, इसलिए वो गुलाबी ही ले आई। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने आया हूँ। उबातुन कोको से, मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेंगी तो बहुत खुश होंगी। अब मैं चलूँगा, शुक्रिया और गुड बाय। मिमी 300, गुड बाय चाचा। कोको, गुड बाय चाचा और गुड बाय मेरी चावल की रोटियाँ। तो बच्चों, ये था हमारा नाटक चावल की रोटियाँ। एक कहावत है कि एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। बिल्कुल सही है, जैसा कि इस नाटक में कोको ने किया। अंत में इसका परिणाम क्या हुआ? सारा दिन भूखे रहना पड़ा और रोटियां भी नहीं मिली। बच्चों, झूठ बोलने की आदत न केवल नैतिक तौर पर आपका पतन करती है, बल्कि मानसिक और शारीरिक समस्याएं भी हो सकती हैं। हमारा आज का गृह कार्य, आपको कोको कैसा लगा उसके बारे में 4 वाक्य लिखिए। धन्यवाद।